स्टूडेंट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 3 रासायनिक आवर्तिता से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, वो असल में होती क्या है। एक परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है और वो सबसे अलग है, मतलब विलगित का मतलब होता है अकेला परमाणु जो किसी अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो गैसीय परमाणु है। अब इस गैसीय परमाणु में यदि एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, प्रवेश करवाओगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और एनर्जी मुक्त होने से एंथैल्पी में तो परिवर्तन हो गई सिस्टम की। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो ये मुक्त ऊर्जा की मात्रा है, कितनी ऊर्जा मुक्त हो करेगा, इसी को बोलते उत्सर्जित ऊर्जा को, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी। ठीक है ना, जबकि क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ये अतिव्यापन करा, एक बार इसको बड़ा बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये एक परमाणु है और ये परमाणु दूसरे परमाणु से क्या है, जुड़ा हुआ है, ये सहसंयोजी बंध से, और इस परमाणु का नाभिक ये रहा और इस परमाणु का नाभिक ये रहा, और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन देकर इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाकर एक अणु का निर्माण करा। इस अणु को हम बोलेंगे सहसंयोजी अणु। ठीक है ना, तो क्या होता है जब इस साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण और नाभिक होता है पॉजिटिव, तो ये परमाणु इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि ये परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब साझेदारी करने के बाद जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए वो दोनों ही दोनों ही क्या करते हैं, अपना अपना सेपरेट इनको आकर्षित करना क्या कर देते, शुरू कर देते हैं। तो इनकी आकर्षित करने की जो क्षमता होती है इस परमाणु की, वो क्या कहला, इस परमाणु की चाहे इस परमाणु की, इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। ठीक है ना, तो असल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की क्षमता है कि ये परमाणु ज़्यादा क्षमता से कर रहा है कि ये परमाणु, मतलब इसमें आपेक्षिक चलता है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है ना, जबकि किसी अणु में सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणुओं द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा डेफिनेशन में पता चल रहा है कि ये विलगित गैसीय परमाणु का गुण होता है, जबकि ये किसी अणु के अंदर किसी एक परमाणु का या दोनों परमाणु का अपना सेपरेट गुण होता है। ठीक है, तो सहसंयोजी अणु में परमाणु का गुण होता है। अब इसका मान निरपेक्ष होता है, मतलब ये किसी और पर डिपेंडेबल नहीं है, ये किसी एक परमाणु का अपना खुद का गुण है, तो इसका मान क्या होता है, निरपेक्ष होता है। जबकि इसका मान इस बंध पर क्या करता है, निर्भर करता है कि सहसंयोजी बंध बना है या नहीं। ठीक है, इसका मात्रक जो होगा, अब चूंकि ऊर्जा निकली है तो इसका मात्रक आएगा, और ये किसी अणु का परमाणु का गुण है तो इसका मात्रक जो आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में लिया जाता है या किलो जूल प्रति मोल में लिया जाता है। अब क्या होता है, विद्युत ऋणता जो होती है वो अणु के अंदर, ठीक है, अणु के अंदर दोनों परमाणुओं की तुलना की जाती है कि वो किस क्षमता से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करते, तो ये आपेक्षिक क्षमता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये विलगित परमाणु का गुण है, यह सहसंयोजी अणु में परमाणु का गुण है। इसका मान निरपेक्ष होता है, इसका मान बंध पर निर्भर करता है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल में होता है, इसका आपेक्षिक क्षमता है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो उम्मीद है आप ये अंतर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।